हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि म्याओ म्याओ ने यूके में एक्सचेंज स्टूडेंट के लिए अप्लाई किया था, पर उसके मार्क्स एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बहुत कम थे, जिसकी वजह से उसे एग्ज़ाम में पास होने के लिए 2 ड्रेस बनानी थी। फिर म्याओ म्याओ का जूनियर हशीन के ट्रक को पेंट करने में उसकी हेल्प करता है और उन दोनों को एक साथ देखकर यूनियन को जेलसी होती है और फिर वो सबके सामने म्याओ म्याओ का हाथ पकड़ता है और उसके साथ एक दिल ड्रॉ करता है, जिसे देखकर सबको पता चल जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर यूनियन म्याओ म्याओ को डेट पर ले जाता है और वो दोनों आइसक्रीम खाते हैं और मूवी देखने जाते हैं। दूसरी तरफ हशीन की वेलफेयर के लिए स्टूडेंट्स और टीचर ने उसे काफी सामान दिया था और अब वो उसे डोनेट करने जा रही थी और लिनकाय तो भी उसकी हेल्प कर रहा था। उसका वेलफेयर बहुत सक्सेसफुल होता है, पर जब वो वापस आती है तब वो सबको बताती है कि वो अपनी जर्नलिज्म की प्रैक्टिस के लिए बाहर जा रही है, जहां वो उन जगहों का सर्वे करेगी जहां पर स्कूल और कॉलेज नहीं है और वहाँ के बच्चों की एजुकेशन के बारे में भी सर्वे करेगी। और अगर उसका सर्वे अच्छा रहा तो वो कुछ महीनों में वापस आ सकती है, पर अगर उसका सर्वे अच्छा नहीं रहा तो उसे वापस आने में 1 साल या उससे ज़्यादा भी लग जाएगा। पर लिनकाय तो उसके इस फैसले से खुश नहीं था और वो उससे लड़ाई करके वहाँ से चला जाता है। और फिर यूनियन लिनकाय तो के पास जाता है और उसे समझाता है कि वो एक बार सोचे कि वो हशीन को बाहर क्यों नहीं जाने देना चाहता है। और अगले दिन हशीन कॉलेज से जाने लगती है, तब म्याओ म्याओ और रशिया उसे छोड़ने जाते हैं, पर लिनकाय तो का किसी को कुछ पता नहीं था। जब हशीन बस के पास जाती है तब वहाँ लिनकाय तो आता है और हशीन को गिफ्ट्स देता है और उससे कहता है कि वो उसे लाइक करता है, पर हशीन को लगता है कि लिनकाय तो सीरियस नहीं है और उसे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि हशीन अब उसे पहले जैसे ट्रीट नहीं करती और वो लिनकाय तो को रिजेक्ट कर देती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि म्याओ म्याओ ने अपनी ड्रेसेस बना ली थी और अब वो यूनियन के साथ अपना पासपोर्ट बनवाने जाती है। फिर यूनियन के टीचर उसे बताते हैं कि फैंग ग्रुप ने उसे एक प्रोजेक्ट दिया है जिसमें वो चाहता है कि यूनियन भी उस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करे, पर वो उस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर सकता क्योंकि वो अब्रॉड जाने वाला है। अगले दिन यूनियन अपने टीचर के साथ उस प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि ये वही प्रोजेक्ट है जिस पर उसकी मॉम काम कर रही थी और उसकी मॉम की डेथ की वजह से ये प्रोजेक्ट अधूरा रह गया था और उसकी मॉम की डेथ होने की वजह से उस प्रोजेक्ट की साइट को भी बंद कर दिया गया था। पर अब फैंग ग्रुप ने दोबारा इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था और तब यूनियन ये फैसला लेता है कि वो ये प्रोजेक्ट ज्वाइन करेगा और इस प्रोजेक्ट को पूरा किए बिना वो अब्रॉड नहीं जाएगा। फिर यूनियन म्याओ म्याओ के साथ अम्यूजमेंट पार्क में डेट पर जाता है। तब वो म्याओ म्याओ को उसके प्रोजेक्ट के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर वो उसे बता नहीं पाता क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो अब्रॉड नहीं जाएगा तो म्याओ म्याओ भी अब्रॉड नहीं जाएगी और वो अपना फ्यूचर खराब कर लेगी और यूनियन ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो म्याओ म्याओ को कुछ नहीं बताता। और फिर अम्यूजमेंट पार्क में उन दोनों की फर्स्ट किस होती है। फिर हम देखते हैं कि फेंगशाओ के डैड दाचाओ को अपनी कंपनी में बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि वो उसकी बेटी से ब्रेकअप कर ले क्योंकि उनका स्टेटस मैच नहीं होता। और दाचाओ वहां से जाने के बाद यूनियन और लिनकाय तो के पास जाता है और उन दोनों को सारी बात बताता है और तब यूनियन भी उन्हें अपने प्रोजेक्ट और उसके अब्रॉड न जाने के बारे में बताता है, पर लिनकाय तो उससे कहता है कि उसे म्याओ म्याओ को सब कुछ बता देना चाहिए।
फिर यूनियन अपने घर जाता है और अपने डैड को उसके यूके न जाने के बारे में बताता है, पर उसके डैड उसके इस फैसले के खिलाफ थे। फिर यूनियन उन्हें बताता है कि वो उसकी मॉम का प्रोजेक्ट है और वो अपनी मॉम के लिए उसे पूरा करना चाहता है। और तब उसकी बात सुनकर उसके डैड भी उसके फैसले को मान जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन म्याओ म्याओ अब्रॉड जाने के लिए निकलती है और वो एयरपोर्ट पर जाती है, पर यूनियन वहां नहीं जाता। तब म्याओ म्याओ यूनियन को कॉल करती है और उससे पूछती है कि वो वहां क्यों नहीं आया, पर यूनियन उसे कुछ नहीं बताता, जिसकी वजह से म्याओ म्याओ कॉलेज में आ जाती है और यूनियन से बार बार पूछती है कि वो उसके साथ क्यों नहीं जा रहा है। पर यूनियन उसे कुछ नहीं बताता। पर म्याओ म्याओ को लगता है कि यूनियन को उससे डेट करने का पछतावा हो रहा है, इसलिए वो उसके साथ नहीं जाना चाहता। तब म्याओ म्याओ यूनियन से ब्रेकअप करती है और वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि 3 महीने बाद हसीन अपना सर्वे करके वापस आती है और वो आशिया से मिलती है। फिर वो दोनों म्याओ म्याओ से वीडियो कॉल करते हैं। फिर हम देखते हैं कि फेंगशाओ के डैड यूनियन के पास जाते हैं और दाचाओ से मिलने के लिए उसकी हेल्प मांगते हैं, पर यूनियन कहता है कि वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि पिछली बार उसने दाचाओ के स्टेटस को उससे कंपेयर किया था। और यूनियन फेंगशाओ को बता देता है कि उसके डैड दाचाओ से मिलने जा रहे हैं। फिर फेंगशाओ के डैड दाचाओ से मिलने जाते हैं और उसे अपनी कंपनी में जॉब का ऑफर देते हैं, पर वो उनके ऑफर को मना कर देता है। और तभी वहां फेंगशाओ आती है और वो दाचाओ से कहती है कि उसने उसे मिस किया। फिर उन दोनों की लव स्टोरी भी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ यूनियन अपने डैड से उसकी मॉम के प्रोजेक्ट का डिजाइन मांगता है और उसके डैड उसे वो डिजाइन देते हैं। फिर हम देखते हैं कि 1 साल के बाद भी यूनियन का बनाया हुआ डिजाइन उस प्रोजेक्ट के लीडर फ्रैंक को पसंद नहीं आया था। फिर यूनियन फ्रैंक को एयरपोर्ट लेने जाता है और वहां उसे म्याओ म्याओ मिलती है। वो भी अपनी स्टडी पूरी करके वापस आ गई थी। फिर यूनियन म्याओ म्याओ को उसके घर छोड़ने जाता है और म्याओ म्याओ की मॉम उन्हें लंच के लिए इनवाइट करती है। और लंच करने के बाद यूनियन म्याओ म्याओ का उसके घर के बाहर इंतजार करता है और उससे कहता है कि वो आज उसका लाइट हाउस में इंतजार करेगा। दूसरी तरफ लिनका तो हसीन के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसे लाइक करता है और यह उसका दूसरा लव कन्फेशन है, और उससे कहता है कि क्या वो उसे डेट करेगी। तब हसीन उसे हाँ कर देती है और वो दोनों भी एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। दूसरी तरफ म्याओ म्याओ लाइट हाउस में जाती है और तब यूनियन उसे सब कुछ बताता है कि वो उसके साथ अब्रॉड क्यों नहीं गया था। वो उसे अपनी मॉम के प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। पर म्याओ म्याओ उससे कहती है कि उसे ये बात उसे बतानी चाहिए थी और वो दोनों मिलकर इस बात का सॉल्यूशन निकालते। उसे अकेले डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। तब यूनियन उससे पूछता है कि क्या वो उसे माफ कर सकती है, पर म्याओ म्याओ उससे थोड़ा टाइम मांगती है। फिर म्याओ म्याओ अपने कॉलेज वापस जाती है और वो हसीन और आशिया से मिलती है।
फिर यूनियन फ्रैंक को अपना डिजाइन दिखाता है, पर वो दोबारा उसे रिजेक्ट कर देता है। फिर यूनियन दोबारा डिजाइन को चेंज करना चाहता था, तब फ्रैंक उसे डिजाइन चेंज करने की परमिशन देता है। फिर हम देखते हैं कि हर्शिन लिन काइटो से मिलने जाती है, पर वहाँ एक लड़का उसके पास जाता है और उससे उसका नंबर मांगता है। तब लिन काइटो वहाँ जाता है और उसे कहता है कि वो उसे अपना नंबर नहीं दे सकती क्योंकि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, और तब लिन काइटो जेलस होता है। फिर हर्शिन उसके पीछे जाती है और तब लिन काइटो और हर्शिन की फर्स्ट किस होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूनियन अब म्याओ म्याओ को फॉलो करने लगा था। वो म्याओ म्याओ को कॉलेज में, कैंटीन में फॉलो करता है। फिर वो म्याओ म्याओ को चॉकलेट देने जाता है, पर तभी वहाँ म्याओ म्याओ का जूनियर उसे प्रपोज करने आता है और वो भी उसके लिए चॉकलेट लाया था। फिर वो म्याओ म्याओ को प्रपोज करता है, पर म्याओ म्याओ कहती है कि वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फिर यूनियन म्याओ म्याओ को चॉकलेट देता है और वो उसकी चॉकलेट एक्सेप्ट कर लेती है, और यूनियन को लगता है कि अब म्याओ म्याओ ने उसे माफ कर दिया है। पर म्याओ म्याओ कहती है कि उसे डर है कि अगर फिर उसे ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा तो वो फिर से उसे छोड़ देगा, और वो यूनियन से थोड़ा टाइम मांगती है। फिर म्याओ म्याओ की बहन उसे कॉल करती है और उसे बताती है कि उसके डैड वापस आ गए हैं और उसकी मॉम और डैड की लड़ाई हो रही है। जब म्याओ म्याओ घर जाती है तब उसे पता चलता है कि उसके डैड की जॉब दूसरी जगह लगी है, जिसकी वजह से उन्हें वहां से घर छोड़कर जाना होगा, और उसकी मॉम वहां से नहीं जाना चाहती थी और इसलिए वो उसके डैड से डिवोर्स की बात करती है। दूसरी तरफ यूनियन म्याओ म्याओ को लाइट हाउस पर बुलाता है, पर म्याओ म्याओ उससे मिलने नहीं जा सकती थी। तब यूनियन अपनी चोट का बहाना करता है, जिसकी वजह से म्याओ म्याओ उससे मिलने जाती है। जब म्याओ म्याओ लाइट हाउस में पहुंचती है तब वो देखती है कि यूनियन ठीक है और उसने उससे झूठ बोला, पर तब यूनियन उसे बताता है कि जब वो हर्शिन को लेने बस स्टॉप पर गए थे उस दिन उसे रियलाइज हुआ था कि वो म्याओ म्याओ को लाइक करता है, पर ऐसा नहीं था क्योंकि वो उसे बहुत पहले से लाइक करता था। जब वो उसके घर ड्राइंग की क्लासेस के लिए जाती थी, जब वो उसके स्कूल में स्पीच देने गया था, और जब उसने म्याओ म्याओ के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था, जब उसने म्याओ म्याओ को वो कोकोनट पेंटिंग दी थी, तब से ही वो म्याओ म्याओ को लाइक करता है। वो कहता है कि म्याओ म्याओ ने उसे इंस्पायर किया आर्किटेक्चर में ज्वाइन करने के लिए, उसकी कंपटीशन के लिए उसकी हेल्प की थी। यूनियन कहता है कि उसने म्याओ म्याओ से बहुत प्यार किया है। तब म्याओ म्याओ यूनियन को हक करती है और दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। जब यूनियन म्याओ म्याओ को घर छोड़ने जाता है तब म्याओ म्याओ के पेरेंट्स उन दोनों को साथ में देख लेते हैं और वो यूनियन से कुछ सवाल करते हैं, और म्याओ म्याओ की मॉम उसे बताती है कि अब वो ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर यूनियन अपना डिजाइन कंप्लीट करता है और फ्रैंक को दिखाता है। तब फ्रैंक उसका डिजाइन अप्रूव कर देता है और फिर उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है और वो सब कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाते हैं। और यहाँ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो।